नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं किस्मत के ग्रह के बारे में कि किस्मत का ग्रह क्या होता है, किस्मत का ग्रह हम कैसे देखते हैं, किस्मत का ग्रह कब खराब हो जाता है, किस्मत किसकी अच्छी रहती है कि हम कुंडली या टेबल देखकर हम ये बताएं कि इसकी किस्मत अच्छी होगी या खराब होगी। किस्मत का ग्रह हमारे जीवन में किस किस तरह काम आता है और किस्मत का ग्रह को ढूंढने के क्या लाल किताब में तरीके बताए गए हैं जिसके ज़रिए हम किस्मत के ग्रह को ढूँढ सकते हैं और उसको जगा भी सकते हैं या किस्मत के ग्रह से हम जो है अपनी लाइफ में अच्छे-अच्छे फ़ायदे भी ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि किस्मत जनरली है क्या? किस्मत देखिए, जब अगर हम बात करें कि जब बच्चा पैदा होता है, तो वो मुट्ठी बंद करके पैदा होता है, यानी कि मुट्ठी बंद जो है खाना नंबर 1, 4, 7, 10 यानी कि खाना जो हमारे केंद्र कुंडली के होते हैं, केंद्र खाना होते हैं, उनकी बात की गई है, जिसके अंदर बृहस्पति की हवा और जो है किस्मत अपनी जो है साथ लेकर, यानी कि बृहस्पति का साथ लेकर बच्चा जो है पैदा होता है। अब यहाँ पे शनि का भी रोल आ जाता है, क्योंकि शनि जो है हर जो है पहाड़ है, क्योंकि शनि चट्टान या पहाड़ के रूप में जो है लाल किताब में जो इसका वर्णन किया गया है। और बृहस्पति जो है हवा, यानी कि वो हवा जिसके अंदर नमी हो, जिसके अंदर दुनिया को बढ़ाने की ताकत हो, यानी कि ऐसी हवा जो बारिश करवा सके। यानी कि अब देखिए यहाँ पर रोल क्या आ जाता है, खाना नंबर 2 और खाना नंबर 9 का। यानी कि अगर खाना नंबर 9 में बृहस्पति हो या फिर खाना नंबर 2 भी अच्छा हो और 2 कायम हो और साथ में खाना नंबर 9 में जो है बृहस्पति के दुश्मन वगैरह ना हो, तो यहाँ पर जो है खाना नंबर 2 यानी कि जो बादलों भरी नमी भरी हवाएं जो बादल चलेंगे, वो खाना नंबर 9 से उठेंगे जो कि बृहस्पति का घर है। और खाना नंबर 2 में शनि के पहाड़ों से जो टकरा कर जो है वो खाना नंबर 2 में वर्षा करेंगे, जो कि धन की वर्षा होगी और आपकी किस्मत और धन जो है आपकी लाइफ में आपको मिलेगा। अब जिन लोगों का जो है केंद्र खाली होता है, तो केंद्र खाली होने की जो है कारण और उसके जो है कुछ रिजल्ट्स भी नेगेटिव आ सकते हैं, क्योंकि केंद्र जो है आधार है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि एक जो है कोई स्टूल है, स्टूल या बेंच है, उसके 4 टाँगें होती हैं, तो केंद्र के जो 4 खाने हैं वो एक तरीके से आधार और उनकी टाँगें हैं कि अगर जब तक वो चारों बैलेंस नहीं होंगे, तो जो है लाइफ में भी बैलेंस नहीं रहेगा। तो इसी को हम आगे समझते हुए कि लाल किताब में ऐसे क्या जो है पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखा है कि किस्मत का ग्रह क्या होता है, किस्मत के ग्रह को हम क्यों ढूंढें और किस्मत के ग्रह को ढूंढने का तरीका क्या है। तो दोस्तों हो सकता है कि आप लोगों को कोई इश्यूज आ रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो कि किस्मत का ग्रह कैसे ढूंढें, क्योंकि किस्मत का ग्रह हमें हर जगह काम देता है। अगर आपने कोई काम करना है, कोई बिजनेस करना है, कोई आपने लाइफ में सक्सेस ढूंढनी है, तो किस्मत के ग्रह से संबंधित आप चीज़ें या काम करेंगे तो आपकी लाइफ में जो है बहुत अच्छा होगा। कई बार जो है कंडीशंस उलट हो जाती हैं, जैसे कि किस्मत का ग्रह होते हुए भी आपकी कुंडली में या तो वो सोया होता है, या तो वो रद्दी हो रहा होता है, या तो बिलमुकाबिल कंडीशंस हो जाती हैं, या फिर जड़ में कोई दुश्मन हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों का भी उपाय हमें कर लेना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं वो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को किस्मत का ग्रह ढूंढने में कोई मुश्किल ना हो। तो दोस्तों बात करें कि सबसे पहले जो इसमें क्या रूल है, किस्मत का ग्रह कौन होगा। पहले हम ये समझ लें कि किस्मत का ग्रह कौन होगा। जो ग्रह सबसे उत्तम हो, यानी कि आपको कुंडली में खाने में जो है दिख रहा है कि जो ग्रह अपने पक्के घर का हो, जिसमें किसी भी तरह की दुश्मन या दृष्टि वगैरह से वो खराब ना हो रहा हो, उसकी जड़ में कोई दुश्मन ना हो, और वो उच्च का हो या फिर कायम हो। कायम मीन्स जो अपनी हैसियत, जिसकी हैसियत वहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग हो, वो एक अच्छा जो है पोजीशन लेके कुंडली में बैठा हुआ है जो ग्रह। और साथी ग्रह ना हो, साथी ग्रह जैसे कि शनि और सूर्य में आपस में घर अदला-बदली हो जाती है जैसे, तो ऐसी कंडीशन ना हो जैसे सूर्य 10 में और शनि 5 में, तब ऐसी कंडीशन में थोड़ा-सा आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है साथी ग्रह तो नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एक साथ जो है शनि का उसको मिल गया, तो ये कंडीशन भी आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। इसके साथ-साथ पक्के घर का हो या फिर जो है अपने घर का हो, तो वो किस्मत का ग्रह होगा।
तो इसके साथ-साथ और भी जो है एग्ज़ाम्पल हैं, जैसे जन्म समय और जन्मदिन का ग्रह अगर सेम हो, तो वो भी किस्मत जगाने वाला होता है। और ऐसा ग्रह जो होता है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ कि मान लीजिए सूर्य उदय का जो पहले 2 घंटे होते हैं वो बृहस्पति के होते हैं और उसके बाद सूर्य के होते हैं। यानी कि 2 घंटे बाद सूर्य का समय आता है, जो सूर्य उदय के 2 घंटे बाद का होगा। अब मान लीजिए किसी का जन्म जो है बृहस्पति के समय का है और दिन भी गुरुवार है, तो यहाँ पर जो है उसका किस्मत का ग्रह जो होगा वो यहाँ पर बृहस्पति होगा। जहाँ पर बृहस्पति का कोई उपाय नहीं कर सकते हैं, बृहस्पति जो है ऑटोमेटिक हमें सही रखना होगा, यानी कि बृहस्पति के आचरण को हमें सही रखना होगा, बृहस्पति संबंधित चीज़ों की हमें पालना करनी होगी, तभी वो किस्मत का जो ग्रह है या फिर जो एक अच्छा समय जो जिस समय में आपका जन्म हुआ है, वो ग्रह आपके लिए भला ही भला करता रहेगा। इसके साथ-साथ अब हम समझेंगे किस्मत जो है इंसान जो है लेकर तो पैदा होता है, ठीक है, अपनी अच्छी या बुरी, क्योंकि किस्मत को कोई बदल नहीं सकता, या किस्मत जो है किस्मत पे किसी का जो है बुरा प्रभाव जब आता है तो वो ग्रह से संबंधित आता है, क्योंकि इंसान जो है किस्मत अपनी लेके पैदा हुआ है। अब उस किस्मत में कैसा फेरबदल वो कर सकता है, वो उसके कर्मों पे डिपेंड करता है कि इंसान तो पैदा हुआ खराब किस्मत लेके, मगर उसने कर्म भी वैसे ही किए कि उसकी खराब किस्मत और खराब होती गई। तो इन्हीं चीज़ों का बहुत इम्पोर्टेंस होता है कि ज़रूरी नहीं कि आपके सामने जो है वो कहावत है कि आप एक पेड़ के नीचे तो लेट गए और ऊपर से जो है सेब गिरा आपके मुंह में नहीं गिरेगा, आपको जो है प्रयत्न करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारी फ्री विल है कि हम कितना प्रयत्न कर सकते हैं। तो किस्मत उसी की चमकती है जो प्रयत्न भी करे और अपनी किस्मत का जो है साथ भी लेता रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे कि किस्मत के ग्रह कब होंगे, जब वो किसी खाना में होंगे। जैसे कि मान लीजिए खाना नंबर 1 में अगर मंगल नेक है तो वो किस्मत का ग्रह कहलाएगा। खाना नंबर 2 में अगर चंद्र है तो वो किस्मत का ग्रह कहलाएगा। खाना नंबर 3 में अगर बुध है तब वो किस्मत का ग्रह कहलाएगा। खाना नंबर 4 में अपने घर का चंद्र जो है किस्मत का ग्रह कहलाएगा। खाना नंबर 5 सूर्य का पक्का घर है, वो किस्मत का ग्रह कहलाएगा, क्योंकि वो अपनी उच्च राशि में और अपनी जो है पक्के घर में होगा। इसके साथ-साथ खाना नंबर 6 का राहु जो कि उच्च कहलाता है, वो किस्मत का ग्रह होगा। खाना नंबर 7 में शुक्र जो है अपने घर का पक्के घर का जो है शुक्र यहाँ पर किस्मत का ग्रह होगा। खाना नंबर 8 जो है यहाँ पे चंद्रमा, जबकि नीच हैसियत का है पर यहाँ पर जो है जो किस्मत का ग्रह ये चंद्रमा भी बन जाता है, क्योंकि मौत जो है ना कोई उसे नीच कर सका ना कोई उसे उच्च कर सका। 8वां घर जो है मौत का भी होता है। इसके बाद खाना नंबर 9 की बात करें तो खाना नंबर 9 में जो है बृहस्पति यहाँ पर जो है पक्के घर का है, खुद का अपना घर है और किस्मत का मालिक है। यहाँ पर गुरु जो है जो किस्मत का ग्रह होगा। खाना नंबर 10 शनि का पक्का घर है और यहाँ पर कर्म के देवता जब कर्म स्थान में ही होंगे तब ये अपनी पूरी पावर में होंगे और यहाँ पर शनि जो है किस्मत के ग्रह कहलाएंगे। खाना नंबर 11 यहाँ पर शनि और बृहस्पति दोनों का असर माना जाता है और जो है यहाँ पर गुरु अगर है खाना नंबर 11 में तो ये भी यहाँ पर किस्मत के ग्रह कहलाते हैं। अब यहाँ पर खाना नंबर 12 में जो है केतु, जो कि बृहस्पति के घर में उच्च कंडीशन में होगा, यहाँ पर केतु भी जो है किस्मत के ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। तो किस्मत का ग्रह हम इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए जो बताए गए खाने हैं इन ग्रहों में, इन खानों में जो है अगर ये ग्रह बैठे हैं तो ये अपनी अच्छी कंडीशन में है, पर उसूल जो है वही है कि इनकी जड़ में भी आपको चेक करना पड़ेगा, इनकी बिलमुकाबिल भी कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी, वो तो नहीं बन रही है। तो इन सब चीज़ों की यानी कि किसी तरह की मिलावट ना इनके असर में आ रही हो, तब ये जो है पूरी तरीके से जो है किस्मत के ग्रह ही कहलाएंगे। अब इसके बाद जो है कि मान लीजिए आपने कुंडली देखी, कुंडली में आपको इन घरों में वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, वो ग्रह नहीं मिल रहे हैं, तो इसके अलावा भी जो कुछ स्टेप्स हैं वो आप नोट डाउन करते जाइए, जिनको आप अप्लाई करके किस्मत के ग्रह को ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले 12 राशियां देखें कि पूरे जो टेवा है, कुंडली है, उसमें 12 राशियों में जो है 1 से 12 तक जो ग्रह उच्च हो सबसे पहले वो ढूंढें कि वो ग्रह उच्च है। उसके बाद 9 ग्रहों में से जो है सबसे उम्दा यानी कि अपने पक्के घर का हो, उसमें किसी तरह की मिलावट ना हो, उसके असर में जो है किसी तरह की मिलावट ना हो, उसकी जड़ में कोई दुश्मन ना हो, उसके साथ कोई साथी ग्रह ना बन रहा हो,
इसके बाद बंद मुट्ठी के खाने यानी कि 1, 4, 7, 10 में जो ग्रह सबसे अच्छा हो, जो ग्रह सबसे अच्छा या उम्दा हो उसको लें, या फिर जो उच्च में सबसे उम्दा हो। देखिए उच्च ग्रहों में भी जो है हमें वही रूल अप्लाई करने हैं जो बिलमुकाबिल दृष्टि वगैरह साथी या फिर ये जड़ में दुश्मन, ये चीज़ें हमें जरूर देखनी है ताकि हम एक प्योर जो है ग्रह को, किस्मत के ग्रह को फाइंड आउट कर सकें। उसके बाद जो ग्रह उच्च है और सबसे उम्दा है वही आप लें, और घर का मालिक जो उम्दा है वो लें। जैसे मान लीजिए किसी घर में बैठा है सूर्य 5वें घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर जो है सूर्य अपने ही घर में है, तो इस कंडीशन में आप सूर्य को ले सकते हैं। अगर 1, 4, 7, 10 खाली हो तो खाना नंबर 9 के ग्रह लेंगे। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको केंद्र में भी नहीं मिले, तब आप जो है स्टेप में बढ़ेंगे कि मान लीजिए खाना नंबर 1, 4, 7, 10 यानी कि केंद्र के जो बंद मुट्ठी के खाने हैं वो खाली हैं, तब आप खाना नंबर 9 के ग्रह लेंगे जो कि खाना नंबर 9 में बैठे हैं। उसके बाद अगर खाना नंबर 9 भी खाली है तो खाना नंबर 3, तब हम खाना नंबर 3 की तरफ रुख करेंगे कि वहाँ देखेंगे कि कोई ग्रह बैठा हुआ है। अगर नहीं है तब हम खाना नंबर 11 की तरफ रुख करेंगे। अगर मान लीजिए खाना नंबर 3 भी खाली है तब हम 11 की तरफ गए। अगर मान लीजिए, देखिए ज़रूरी नहीं कि आपको हर जगह ही ग्रह मिल जाएं। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है कि खाना नंबर 3 में भी कोई ग्रह नहीं है, खाना नंबर 9 में भी कोई ग्रह नहीं है, अगर मान लीजिए हम खाना नंबर 3 की तरफ पहुँचे, खाना नंबर 3 में कोई ग्रह नहीं है, तब हम खाना नंबर 11 की तरफ जाएंगे। अगर खाना नंबर 11 भी खाली है, वहाँ पर भी कोई आपको ऐसा ग्रह नहीं मिला, तो खाना नंबर 5 की तरफ रुख करेंगे, खाना नंबर 5 को देखेंगे। अगर खाना नंबर 5 खाली है तब हम खाना नंबर 2 को देखेंगे। खाना नंबर 2 अगर खाली है तो खाना नंबर 6 को देखेंगे। अगर खाना नंबर 6 भी खाली है तब हम खाना नंबर 12 का ग्रह लेंगे। ठीक है। अगर 12 नंबर भी खाली है तब हम खाना नंबर 8 से 12 घरों में वो ग्रह देखेंगे जो कि थोड़ा बहुत आपको शुद्ध दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है, किसी तरह की मिलावट नहीं हो रही है। यानी कि कंडीशन कहीं ना कहीं आपका वो लास्ट स्टेप होगा जहाँ पे हम खाना नंबर 8 से जो है चीज़ों को देखेंगे। अगर मान लीजिए कोई आपको ऐसा ग्रह मिल जाता है जो ओवरऑल कंडीशन में कुछ हद तक ठीक है, तो हम उस ग्रह को ले लेंगे। उस ग्रह को लेने के साथ साथ जो है हमें ये चीज़ें ज़रूर देखनी हैं कि वो ग्रह किसी तरह से नष्ट तो नहीं हो रहा है, क्या वो ग्रह खराब तो नहीं है किसी मिलावट के रूप से, किसी दृष्टि वगैरह से। अगर वो किसी तरह से नष्ट हो रहा है, सोया हुआ है, या फिर जो है उसकी कंडीशन खराब है, तो हमें उससे संबंधित उपाय भी करने पड़ेंगे। देखिए उपाय के तौर पे सबसे पहले मान लीजिए किसी को जो है बृहस्पति मिला, कि उसका उसका किस्मत का ग्रह बृहस्पति है, और साथ में वो मान लीजिए उसकी जड़ में कोई दुश्मन है या फिर जो है वो दृष्टि वगैरह से खराब हो रहा है, तो यहाँ पर सिंपल जो है लाल किताब में रेमेडीज़ जो बताई गई हैं वो यही बताई गई हैं कि हमें बृहस्पति की पालना करनी है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना है, माथे पे जो है केसर का तिलक लगाना है। और मान लीजिए अगर बुध मिल गया, यहाँ पे बुध को भी, जो भी किस्मत का ग्रह आएगा, सबसे पहले तो हमें उसके उपाय भी साथ साथ करने हैं। उपाय मीन्स ऐसे उपाय करने हैं जो कि आपकी डेली लाइफ के उपाय हों, जैसे कि जानदार और बेजानदार चीज़ों की हमें पालना करनी पड़ेगी। मान लीजिए अगर बुध किस्मत का ग्रह निकलता है तो हमें छोटी कन्याओं की सेवा करनी पड़ेगी, बहन बुआ धी मौसी उनके आशीर्वाद लेने पड़ेंगे। जो छोटे बच्चे हैं उनको समय समय पे हम जो है मिश्री या फिर जो है दूध वगैरह या फिर जो है स्टेशनरी, जैसे कि नवरात्रों में जब आप कन्या पूजन करते हैं तो उनको उनको कपड़े या उनको खुश रखने की आप कोशिश करिए। ठीक है। अपने दांतों को साफ रखिए, अपनी छत वगैरह को साफ रखिए, घर में जो है तोता मैना ये सब चीज़ें ना पालें। अगर उसूल के हिसाब से ये चीज़ें आपके लिए नहीं हैं तो मत पालिए। और जो है अपनी जुबान पे काबू रखिए। ये सब चीज़ें अगर आप करते रहेंगे तो वो किस्मत का ग्रह आपके लिए सचमुच में किस्मत का ग्रह होगा और किस्मत को बदलने की हैसियत रखता होगा। अब मान लीजिए आपने किस्मत का ग्रह तो ढूंढ लिया, अब आप करेंगे क्या? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि कई बार जो है लोग पूछते हैं कि अब मैं कौन सा कारोबार करूँ, या फिर मैं कौन सी फील्ड में आगे बढ़ूँ, या फिर मैं जो है किस तरह के काम में अपने आप को डालूँ, या फिर किस तरह के लोगों के साथ जुड़ूँ। अब आपने यहाँ पे चीज़ें रिलेट करनी है कि मान लीजिए
कि आपको जो है किस्मत का ग्रह मान लीजिए सूर्य या बृहस्पति ही मिल गया, तो सूर्य अगर मिलता है तो आप सूर्य संबंधित कारोबार जो है वो कर सकते हैं। सूर्य संबंधित सरकार या सरकारी जो है टेंडर्स वगैरह हैं या और जो कारोबार हैं उनको आप कर सकते हैं। बाकी एक मैं अलग से पोस्ट बनाऊंगा जिसमें हर एक ग्रह को कौन कौन से खाना में जो है उसको कारोबार करने चाहिए। थोड़ी लंबी पोस्ट है। बाकी यहाँ पे मैं एक सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप उन ग्रहों से संबंधित जो है काम और उन ग्रहों से संबंधित दिन और उन ग्रहों से संबंधित जानदार और बेजानदार चीज़ों का साथ करके जो आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इस पोस्ट में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बेझिझक होकर व्हाट्सएप पे मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसे कमेंट कीजिए जो कि सब लोगों के फ़ायदे के लिए हो। बाकी जो है आप लोगों का फीडबैक और सजेशन का मुझे इंतज़ार रहेगा और नेक्स्ट पोस्ट में दोबारा फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।